जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे सत्संगी भाइयों के द्वारा आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें समझी। अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनो। ये लोग जो है इसे मृत्यु लोक कहते हैं, और इसकी रचना इतनी विचित्र है कि आज तक किसी के समझ में नहीं आई। कितने महापुरुष इस धरती पर होकर के गए, पर किसी ने ये भेद नहीं समझाया कि यह क्या खेल है। थोड़ा सा एक इशारा आपको देता हूँ। जब महाभारत ख़त्म हुआ तब वहाँ पर कहा गया, पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान, भिलने लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बात को अच्छी तरह समझना। समय बलवान होता है। जिस अर्जुन ने अकेले ने धरती को धराशायी करने का प्रण किया था, भीम की गदा के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, वही बाण वही गदा भी ला करके, कोल भी ला करके गोपिका को उठा के ले जा रहे थे। अर्जुन की गदा भी काम नहीं कर रही थी, भीम के गदा काम नहीं कर रही थी, अर्जुन के बाण काम नहीं कर रहे थे। उसी तरह आज का समय है। आज इस धरती पर ईश्वर ने पहले ही संतों से वादा कर लिया है कि तुम 3 युगों में जीवों को कम ले जाना। कलयुग में आप चाहे जितने जीवों को ले जा सकते हो। संतों ने हाँ कह दिया और आगे की शर्त डाली कि जीवों को ले जाना, पर उनको ज़बरदस्ती मत करना। उनको पिछले जन्म का याद मत दिलाना, अगले जन्म का दृश्य मत दिखाना। यह भी शर्त संतों ने मंजूर कर ली। फिर निकले तो कहने लगे रुको रुको। और क्या रहा? तो कहा कि कोई चमत्कार तो करना ही नहीं,
पर तुम्हारा एक व्यक्ति संत मत चलाएगा तो मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि अगर एक के पीछे 12 काल मत चलाने वाले हैं तो बेचारे ये साधारण जीव क्या समझेंगे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। आज तो बड़े बड़े ज्ञानी अधर्म को ही धर्म समझ रहे हैं। तो और लोगों की क्या बात है। अर्चना बैराग की बात कर रही थी। बैराग कोई खेल नहीं है, पर होना ज़रूरी है। वो कहानियों से समझ में नहीं आएगा। जब हम अनुभव करेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी बताता। एक डॉक्टर थे जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया था। डॉक्टरों की संगत में शराब पीने लगे, मांस खाने लग गए। कुछ दिनों के बाद भयानक बीमारी उनके ऊपर आ गई। बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज कराया, बाहर के डॉक्टर मंगवाए, पर कोई लाभ नहीं। तो उनके रिश्तेदार कहने लगे, तुमने भूल कर दी है, स्वामी जी के पास जाओ, माफ़ी मांग लो। कहने लगा कि मुझे शर्म लगती है, मैं जा नहीं सकता। तो तुम मेरे साथ चलो। अपने रिश्तेदार को लेकर स्वामी जी के पास गए। जो साथ गया था वो कहने लगा, बोले सरकार, इन्होंने नाम का दान लिया था, आपकी शरण ली थी। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? तो बोले शरण ली थी। कितना सस्ता शब्द है शरण लेना। पर गुरु महाराज ने कहा, शरण लेना कोई खेल है, तेल निकल जाता है। जब शरण के रास्ते पे चलोगे तो तेल निकल जाता है। हम तो सहज में कर देते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं पालन कर सकता हूँ, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पालन कर रहा हूँ उसका भी उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। हमारी संगत में एक भगवान करके लड़का है, उसके ऊपर लोहे की सीढ़ी गिर गई। उसके पैर के मूंद में चोट आ गई। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन का 80-85 हज़ार रुपये। मैंने कहा कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, एक आधे वैद्य के पास जाएंगे, उससे बैंडेज करा करके ये ठीक हो जाएगा। पहली बार लेके गया, उसको बैंडेज कराया, थोड़ा आराम हुआ। दूसरी बार जाना था तो मुझे तेज़ बुखार था। कोई भी व्यक्ति अपने घर वाले के तरफ भी नहीं जा सकता था कि कोई घर का व्यक्ति बीमार है तो उसके साथ। मैंने नारू से कहा, नारू, किसी भी हालत में इसे वहाँ पहुँचाना, क्योंकि इसका बैंडेज खोल करके दोबारा बैंडेज होना ज़रूरी है। सवेरे का कार्यक्रम बिरवाड़े में था, वहाँ पर भी मैं गाड़ी में लेट रहा, सत्संग नहीं कर पाया। उस स्थिति में घर आया और उसको गाड़ी में लेकर फैसपुर निकला।
उसका बैंडेज करके आया। रात को सोया तो अंतर तड़प हो रही थी, बहुत बुखार तेज सा। मैंने घर वालों को किसी को नहीं कहा, मालिक से इतना ही कहा कि सरकार, मैं कोई मेरे स्वार्थ के लिए नहीं गया था, मैं कोई परमार्थ के लिए गया था, तो दया कर दो। आपको अचरज लगेगा, 10 मिनट के अंदर मेरा बुखार ख़त्म हो गया। तो ऐसे अनुभव करके देखो, हर बात के अनुभव जब हो जाएगा और सुनी हुई बात जो होगी, वो सुनी हुई बात तो अधूरी होती है, और जिसका अनुभव होता है वो खुद का ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। तो गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दया करके आपको रास्ता दे दिया, पर उस पर चलना क्या खेल है। उसने तो चारों तरफ से तुमको घेर के रखा है, किसी को अर्थ से घेर के रखा है, किसी को पत्नी से घेर के रखा है, किसी के बच्चे मानते नहीं, किसी के भाई मानते नहीं। हर परिवार दुख से भरा हुआ है, चाहे जितना अमीर हो उसमें भी शांति नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, क्या बिना शांति का आप सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तब तक मन स्थिर नहीं होगा, और जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक आपका ध्यान सुमिरन भजन बनने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने दिया है वो करेगा, जिसने वादा कर दिया है वो अपने वादे को निभाएगा, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं कितने साल से चिल्ला रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को सुखी समृद्ध करना चाहती है, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो ये सारी जड़ें ये बाहर आपको मिलने वाली नहीं। यह जो जड़ है, यह जड़ पाताल चले गई है, ऊपर का भी बेल ख़त्म हो गया है। इसलिए आज हम जो कर्म कर रहे हैं, ये हमको भी मालूम नहीं कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, मांसाहार बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद हो गया, पर उसने ऐसी कमाल कर दी कि शाकाहार में जहर मिला दिया। ईश्वर की चाल कोई साधारण चाल समझते हो? शाकाहार में जहर मिला दिया। बीमारी का कहर पहले से शुरू कर दिया। कैंसर की बीमारी निकली, नाम सुनते ही लोग थरथर करते थे। ये दो चीज़ें आज हमारे ऊपर हमको बेहोश कर रही है। हम मुख से कह देते जगाच्या कल्याणा, संतांच्या विभूति, देह कष्टवेति, परोपकारे, इतना कह देते हैं कि जो संत है वो दूसरे के लिए अपने देह को कष्ट देते, कष्ट सोचते हैं। तो ऐसे दो संत मैंने देखे हैं, एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
जिनको मालूम था कि आगे चल कर के शाकाहार में भी जहर मिल जाएगा, तो इन्होंने तुम्हारा हमारा जहर अपने ऊपर लिया। आप मथुरा जा कर के देखो, वहाँ बोर्ड पर पुड़िया चिपकी है कम से कम 2-3 लीटर की। वो सारा जहर गुरु महाराज ने अपने ऊपर लिया। और दूसरा कैंसर, टुकड़ो जी महाराज ने कैंसर का दुख अपने ऊपर लिया। नहीं तो आज परिवार में 3-3, 4-4 लोग कैंसर के बीमारी होते। फिर भी ये इतने कष्ट उठा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, जिसको कौन समझ रहा है। टुकड़ो जी महाराज के पास हमारे नुमाइंदे यानी मंत्री लोग पहुँचे, पूछने लगे महाराज क्या तकलीफ़ है। तो कहा कि एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। एक बिच्छू काटता है तो कितनी वेदना होती है। तो 100 बिच्छू काटने की वेदना एक रोम में, तो पूरे शरीर में 8 कोटि रोम है, 3.5 कोटि, तो कितनी वेदना होगी। इन लीडरों ने कहा, बोले महाराज क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए। कहने लगे नहीं, मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। फिर भी हम लोग अलग तरह के होते हैं। महाराज जा रहे हैं तो कुछ बता के जाओ। बोले पालना करोगे। बोले हाँ। तो बोले सुनो, जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालना नहीं की, स्थिति आपके सामने नज़र आ रही है। उसी तरह मैं 5 साल से चिल्ला रहा हूँ, अगर कोई बहन पतिव्रता धर्म की पालना कर ले, अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में लेके आए, तो सारी बातें जो उल्टी है वो सीधी हो जाएगी। तो पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। यह जो कुछ बातें बताई जाती है सारे अवडंबर है। इन अवडंबर में आपको ना कुछ मिला ना कुछ मिलेगा। आप सवेरे उठ करके चाहे जितना पानी पिंड पे डाल दो, कोई मिला नहीं, कोई मिलेगा नहीं। लेकिन तुमने ये कर्म किया पतिव्रता का, तो पतिव्रता के लिए लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता है। हर बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें। अगर बहनों हाथ जोड़ता हूँ, आपके चरणों पे मत्था भी रगड़ता हूँ, इन 3 चीज़ों की पालना कर ली तो तुम कहोगे क्या होगा? हमारा संसार सुखी हो जाएगा। संसार क्या क्या सुखी होगा ये सुनो। तुमने ये 3 चीज़ों की पालना कर ली तो आज ये प्रकृति बौखला गई है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं तूफान, कहीं सुमानी लाटाएँ,
कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी का कहर कौन रोकेगा? ये बीमारी का कहर, एक्सीडेंट, तूफान, इसको कौन रोकेगा? तो तुमने ये 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तुम्हारी अकेले के सुखी होने की बात नहीं। अगर एक बहन गांव में इस व्रत पे उतर आई, परिवार तो क्या, तुम्हारा पूरा गांव, तुम्हारा पूरा तहसील, तुम्हारे पूरे ज़िले की रक्षा तुम कर सकती हो। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है। पर क्या करे, कितने दिन से बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, वही बताते वही बताते वही बताते, क्या करूँ? बताना ही ज़रूरी है। जब तक बच्चा स्कूल में जाता, तो जब तक उसे क ख ग समझता नहीं, तब तक टीचर वही पाठ करने लगा था, वही बोलने लगा था। तो बच्चे कहते गुरु महाराज वही कहते हैं। जब समझ में आ जाता है तो दूसरे अक्षर बताते हैं। उसी तरह अगर कोई बहन इस व्रत की पालना करे और आजमाइश करके देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। उस ईश्वर ने देखो क्या खेल किया है। जब इस धरती पर नीरी सृष्टि थी, यानी देख के गर्भधारणा होती थी, तो सारे अधिकार देवताओं के पास थे। ईश्वर ने ब्रह्मा से कहा कि तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे मुझे मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा को मानव तन दिया। ब्रह्मा का जो शरीर है वो नहीं, मानव तन दिया। क्यों? यह शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से वो रास्ता जाता है, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष का देश और सतपुरुष तक रास्ता जाता है इस शरीर से, दूसरे शरीर से नहीं। तो यह तन देकर ब्रह्मा को बिठाया। ब्रह्मा जी बैठे ऊपर ध्यान लगाकर। बहुत मुद्दत बाद कुछ आवाज़ आने लगी, तो लिखते चले गए। 1,00,000 श्लोक लिखे, जिनमें 4 वेदों का निर्माण हुआ। वेद तो 4 है, लेकिन उसके खंड है 3। 80,000 श्लोक कर्मकांड, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसे 80,000 श्लोक। 16,000 श्लोक उपासना कांड, भूखा रहो, 2 दिन भूखा रहो, 3 दिन भूखा रहो, 8 दिन भूखा रहो, प्यासा रहो, ये उपासना कांड। एक पैर पे खड़ा रहो। और 4,000 श्लोक नैन कांड के लिखकर आगे लिख दिया नेति नेति। नेति का अर्थ होता है न इति, यानी इतना ही नहीं, आगे कुछ है, मैंने देखा नहीं। ब्रह्मा बता रहे, भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, ब्रह्मा ये बता रहा है कि ये जो बोल रहा था मैंने इसको देखा नहीं। तो वो बोल रहा था ईश्वर। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने और इसने, शिव जी ने ईश्वर को भी देखा नहीं। इन तीनों ने देखा नहीं। और तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की इतनी कृपा हो गई कि तुमको जो रास्ता मिला, इसको तुम नियमित रूप से सवेरे और शाम को करते रहो, तो धीरे 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 तुम्हारी तरक्की होने लगेगी।
मन रुकने लगेगा। उसे रोकने की कोशिश करो, रुकेगा तो नहीं पर कोशिश करो, तो तुमको राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, हनुमान भी मिलेंगे, 33 कोटि देवता भी मिलेंगे। और जो लोग पाप कर्म करते हैं वो जहाँ टाले जाते हैं वो जगह भी तुमको देखने को मिलेगी। इतने चिल्लाते हैं तो हजारों मील आवाज़ जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर ब्रह्मा भी मिलेंगे देखने को, विष्णु भी मिलेंगे, शिवजी भी मिलेंगे, फिर ईश्वर भी मिलेंगे। उसके आगे